एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आप तक पहुंचाया जा रहा है नॉर्थ कराची के इलाके से। इस जगह का नाम है पावर हाउस चौरंगी। बेशुमार ठेले मौजूद हैं जो कि फल बेच रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो रोजेदार हैं। ये वो लोग हैं कि जो शायद माह रमज़ान में इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कि जो इनकी इस्तिताअत से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, लेकिन बोझ पड़ता है उस शख्स के ऊपर जिसके पास लिमिटेड अमाउंट होती है। मुतवातिर शिकायत आ रही है हमें यहाँ पे ACM साहब भी मौजूद हैं, शुजात साहब मौजूद हैं। इन्होंने अभी कई ठेलों पर जाके ये कहा है कि प्राइसेस को सही करें, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ठेले ऐसे भी हैं कि जो दोबारा से प्राइसेस को ऊपर कर रहे हैं। ये तमाम लोग मौजूद जो इस वक्त शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपको अहले महल्ला इस बात के गवाह हैं कि जो चीज़ अभी 80 रुपए की करवाई गई थी राइट प्राइस के ऊपर, वो दोबारा से 90-100 रुपए की बेची जा रही है। महसूस ये होता है कि ACM साहब कोई एक्शन करेंगे और शायद इन लोगों को सजा भी हो जाए। अभी एक और केस हमारे पास मौजूद है प्राइसेस हाई का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप मुझे बताना चाहते थे कोई बात के प्राइस आपके पास महंगी आ रही है। एक बात तो ये है कि ये आलूचा और आलू बुखारे में फर्क क्या है। इसको अच्छा। ये पलम बोल रहा है, इसको ये आलू बुखारा बोल रहा है। और बड़े साहब क्या फर्क है आलूचे और आलू बुखारे में? ये वो कोटे का होता है और ये पिशावर। आलू अच्छा। क्या भाव बेच रहे हैं? ये मीठा होता हाँ है। जी। उसमें क्या भाव बेच रहे हैं? ये 200 बताया इन्होंने। 145 रुपए बाबा, आलूचा आप 200 रुपए बेच रहे हो बड़े साहब। 145 रुपए। आलूचा नहीं, मैं आलू बुखारा बेच। आलू बुखारा क्या हिसाब है? 145 220 145 ये लिखा हुआ लिस्ट का। ACM साहब कमिश्नर रेट ने क्या प्राइस तय किया है? इसकी जो है 146 है। 146। और ये कितने का बेच रहे हैं? 96 रुपए, 146 इसके 96 रुपए, उसके 146 है। अच्छा, ये कितने का बेच रहे हैं? ये 220 का वो बेच रहे हैं। और ये क्या भाव बेच रहे हैं? जी ये भी गलत बेच रहे हैं, ये सेब भी गलत बेच रहे हैं। अच्छा भाई साहब क्या रेट मिला आपको? भाई 240 बता रहा है। आपको क्या रेट मिला भाई? यही रेट बता रहे हैं। हाँ? मैं अरेस्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ? तो क्या इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए? बताएं, हाथ उठा के बताएं अगर करना चाहिए, कर लेना चाहिए अरेस्ट। बताएं, हाथ उठा के बताएं ना यार। जी भाई जी फरमाइए। मामला ये है, इनको पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। क्या होगा? बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए। वो कौन है? ये जो सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं एक पुलिस सेकंड वालों। यहाँ है। ये देखें ACM साहब मौजूद है यहाँ पर। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब ने सब्जी मंडी के ऊपर कैंप लगाया हुआ है और वो सही प्राइसेस के ऊपर चीजें बिकवा रहे हैं बकौल ACM साहब के। सर वहाँ कुछ भी नहीं है सर, आप जाओ अभी ACM साहब मौजूद हैं, बात कर आप लें। पेटी लेने जाओ, आपको आम दिखाएंगे, ऊपर आम होगा, नीचे कचरा होगा। सर ये देखें, ये आप तो हम कचरा खरीद के नहीं लाएंगे ना भाई। आप इनकी पेटियां ले लें। 12 मुझे एक बात बताएं, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे जी हाँ। तो नीचे का कचरा भी खरीदेंगे साथ में? भाई आपके सामने हो रहा है, आप पेटियां क्यों चेंज हो रही खरीदेंगे हैं। कचरा भाई? आपके सामने पेटियां चेंज हो रही हैं। बताएं। हाँ बड़े साहब क्या बोल रहे क्या हैं किया आप? जाए? जो आप ACM साहब तो आपको थाने लेके जाना चाहते हैं। जैसे आप चाहें जी, जैसे अरे प्राइस। साहब, आप ओल्ड सिटीजन हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। आप सस्ता बेचेंगे या जेल जाएंगे? इंशाल्लाह सस्ता बेचेंगे। सस्ता इनको छोड़ दिया जाए, सस्ता बेचेंगे आप? जेल भेजा जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखिए बात सुने, अगर ये सस्ता बेचने को तैयार हैं तो इनको छोड़ दिया जाए। हाँ? हाथ उठाएं फिर यार, अगर छोड़ दिया, कैमरे में देख के बताएं, सामने वाले कैमरे के अंदर छोड़ दिया जाए या नहीं छोड़ा जाए? ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको खरीदना है, माल खरीदें आप माल खरीदें रेट के मुताबिक बेचेगा आप। ठीक है बाबा रेट के मुताबिक बेचे। रेट सही हो गया। अच्छा इसाक अब्बासी साहब क्या ये रेट जायज है? बिल्कुल जायज है। ACM साहब ये रेट जायज है? बिल्कुल रेट जायज है। भाई साहब ये रेट जायज है या गलत है? बिल्कुल जायज है। जायज है रेट? ठीक है, ये जायज रेट है, हमने आपको करवा के दिया। मसला सिर्फ ये नहीं है, बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि किसी को थाने भेज दिया जाए, किसी को जेल भेज दिया जाए, किसी को सजा दे दी जाए। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अगर सही प्राइसेस के ऊपर सामान फरोख्त किया जा सकता है तो उसे सही प्राइस के ऊपर फरोख्त करवाना चाहिए। ये बुजुर्ग लोग, ये सफेद दाढ़ियों वाले हमारे बुजुर्ग, ये सीनियर सिटीजन्स अगर खुदा न खास्ता इस वक्त जेल भेज दिए जाएं तो ये किसी भी नौजवान को, मर्द औरत खवातीन किसी को भी पसंद नहीं आएगी। बात यह कि रमजानुल मुबारक का ये महीना इंतहाई बाबरकत महीना होता है। इस महीने के अंदर हमें साबित करना होता है कि हम मुसलमान हैं। अगर हम अपने आप को इंसान और मुसलमान साबित नहीं कर सकते तो हमने रोज़े का एसेंस ही नहीं अपनाया, हमने रोज़े की असल को भुला दिया। देखिए ये कोई इस्लामिक प्रोग्राम नहीं है, बात हो रही है उन मौज़ूआत पर
कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त बिल्कुल नासूर की तरह पल चुके हैं। देखिए, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख रहे तो क्या हम वाकई में रोज़ा रखने के बाद सबूत दे रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, हम खातमुल अंबिया को मानने वाले हैं? और अगर हम ये सब काम नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा नतीजा? रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। बड़े साहब बताइए, इट्स अ सीरियस मैटर। देखें, आप मेरे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, अगर हम और आप रोजा रख के या इबादतें करके अपने आप को मुसलमान और सच्चा पक्का साबित करके चोरबाजारी करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, लोगों को बुरा भला कहेंगे, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है। सब क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सर इसका। क्या सजा मिल जाना? एक बुजुर्ग आदमी है, ठेले वाले यहाँ पे बेचारे, वो 146 रुपए की चीज 220 में बेच रहे हैं। गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। अभी अगर उनको थाने भेज दिया जाए तो मैं समझता हूं कि मेरी बेइज्जती है कि मैं अपने सीनियर सिटीजन को थाने भेज दूं। ऐसी साहब को ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे उनके अंदर ये चीज बदल जाए। जी फरमाइए। असल बात ये है जी। कि जो मेन मार्केट है उस पे कंट्रोल किया जाए। रोशन अली शेख साहब, में होता ये है, कमिश्नर साहब, बिल्कुल बिल्कुल कमिश्नर नॉलेज साहब, भाई नहीं है। सब्जी मैं मंडी कहना के अंदर चाहूँगा। काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बयानी वहाँ पे हो रही है भाई कि वहाँ पे सब्जी मंडी चले, बिल्कुल चले में चलने क्या के लिए रेट होगा? तैयार हूँ। सब्जी वहाँ मंडी पे जो चले। रेट मिल रहा है उसको अगर अगला प्रोग्राम मैं आपसे वादा करता हूं कि सब्जी मंडी से किया जाएगा और आप मेरे साथ होंगे प्रोग्राम के अंदर। अगर प्राइसेस हाई होंगी, ये गरीब है, इनका हाँ, कोई कसूर नहीं है। अगर प्राइसेस हाई होंगी तो जब तक बड़े लोग, ठीक है, ये तमाम बड़े लोग बड़े लोगों को पकड़ा जाए। ये बातें यहाँ तक पहुंची, एसीएम साहब मौजूद थे, इन्होंने एक्शन नहीं लिया सिर्फ इसलिए कि सीनियर सिटीजन था। सीनियर सिटीजन अगर अपने जूनियर्स के साथ गलत बर्ताव करेगा तो सीनियर सिटीजन को ये समझना चाहिए कि उसको भी लोग अच्छा नहीं समझेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ एसीएम साहब आपका, शिराज साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ साका भाई साहब आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर मौजूद थे। आप लोगों ने शॉपिंग की। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस रमज़ान सही रेट पे वो तमाम चीज़ें दस्तयाब करवा सकें कि जो महंगे दामों बेची जा रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। लेकिन हाँ, इस रमज़ान ये ज़रूर साबित करना पड़ेगा कि हम वाकई में मुसलमान हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। सबूत हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारी ज़बान, हमारी गुफ्तार ही हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। पावरा चौरंगी, नॉर्थ कराची, कराची से। अल्लाह हाफिज़।